Welcome to Key Mastery 2.0, where we unlock the secrets to effortless typing. थोड़ी देर में बात करेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, जो मैं अब टेस्ट देख रहा हाँ। था सुबह या रात को, जो भी देख रहा था कि भाई फर्स्ट लाइन में सेकंड लाइन में कैसे मिस्टेक हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि पहला वर्ड ही गलत हो रहा है, तीसरा वर्ड गलत हो रहा है, चौथा वर्ड गलत हो रहा है, सातवां वर्ड गलत हो रहा है, फर्स्ट लाइन में तीन मिस्टेक हो रही है। क्या चल रहा है भाई? ये कोई मुझे समझाएगा? चढ़ाएंगे चढ़ाएंगे ये करेंगे हम। कल मुझे याद नहीं आ रहा किसने सेंड किया था मुझे, शायद मुझे नाम याद है लेकिन मैं नाम ले नहीं सकता, जिनकी स्पीड 40 की आ रही थी ग्रॉस और नेट की आ रही थी 20। और ये देखा मैंने उसके अंदर की, मुश्किल से मुझे लगता है कि जितना टाइप किया था उसका आधा तो वो गलत ही था। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है सामने से कि सर एक्यूरेसी कैसे ठीक करें। भाई पहले तो अपनी जितनी स्पीड है उतनी स्पीड में टाइप तो करो। आपकी स्पीड है 25 की 30 की, लेकिन आप 40 की स्पीड में टाइप करो, फिर आप कह रहे एक्यूरेसी कैसे ठीक हो? भाई पहले स्पीड तो ठीक कर लो। आप सबको ना समझना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, जो पहली बात बताई मैंने आपको कि फर्स्ट लाइन में इतनी मिस्टेक हो रही है, पहला वर्ड कैसे गलत हो सकता है? मुझे एक बात बताओ, कोई मुझे समझा दो कोई रूल की फर्स्ट वाला वर्ड कैसे गलत हो सकता है। चलो फर्स्ट मान लिया, सेकंड थर्ड वो क्यों गलत हो रहा है? क्या कर रहे हो आप सारे? BANDHU की जगह BANDUH हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? आपको द की ड्रिल दे दी है, वो जो कि जरूरत नहीं थी। द की मैंने आज तक किसी को नहीं दी, किसी भी बैच में किसी को नहीं दी, लेकिन आप सबको दी है क्योंकि आप सब द में बहुत गलती कर रहे हो। क्यों कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है कि द की गलती हो रही, तो फिर THE को टाइम लेके क्यों नहीं प्रेस कर रहे हो उसको? टाइम थोड़ी ना वेस्ट हो जाएगा। ये थोड़ी ना कि 25 की स्पीड है तो सीधा 40 की स्पीड पहुंच रही है उस द की वजह से। कुछ भी नहीं हो रहा है उससे। ठीक है, आप सब जो यहाँ पे हो, आप सबने देखा कि मैंने जो टाइपिंग करी है वो आप सबसे स्लो सी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी स्पीड आ रही थी, इसलिए आप सब यहाँ पे हो। और जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं खाली ये देख के ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जितने कॉल आते हैं सब सबसे पहले यही बोलते हैं कि सर आप तो बहुत स्लो कर रहे हो लेकिन आपकी स्पीड फिर भी आ रही है। तो आप सब ये सीखने के बाद भी आप स्पीड के पीछे भाग रहे हो। फिर हमें चाहिए एक्यूरेसी। सर हमारी 40 गलती हो रही है, सर हमारी 50 गलती हो रही है, सर हमारी 60 गलती हो रही है, क्योंकि हमारी पहले लाइन में 4 गलती हो रही है, हमारी दूसरी लाइन में 3 गलती हो रही है। तो कैसे ठीक होगा ये? और दूसरी चीज जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर मेरा पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा। भाई हमारी 20 की स्पीड है, पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा। हमारी 30 की स्पीड है, पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा। हमारी 32 की स्पीड है, पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा। मुझे कोई ये बताएगा कि पैराग्राफ कंप्लीट करने के लिए कितनी की स्पीड चाहिए होती है? शायद मुझे नॉलेज कम है, कोई मुझे बता दो। कोई बताओ कितनी स्पीड चाहिए होगी कि मेरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए बॉम्बे हाई कोर्ट वाले में? बताओ क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं, एग्जाम की रिक्वायरमेंट। शायद 40। कंप्लीट नहीं होगा बेटा। 40 का है सर। 40। 40 की 40। स्पीड है 40। ना? तो हमारी 32 की स्पीड है। हाउ कैन वी कंप्लीट द पैराग्राफ? मुझे बताओ ऐसा कौन सी नॉलेज है जो मेरे पास नहीं है, जो आप सभी के पास है या फिर उनके पास है जिन्होंने मैसेज भेजा। मुझे बताओ 32 की स्पीड में कैसे क्वालिफाई हो सकता है? वो कैसे क्वालिफाई हो सकता है? कैसे मेरा पैराग्राफ कंप्लीट हो सकता है? मेरी 32 की स्पीड है। 33 की स्पीड में हो जाएगा क्या? 34 की स्पीड में हो जाएगा? 35 में भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमें 40 चाहिए। भैया आप सबको ना समझना पड़ेगा कि जिसकी स्पीड 20 की आ रही है, जिसकी 32 की आ रही है, वो 40 के ख्वाब ना देखे। सबसे पहले क्या है, 32 का मतलब है कि वो ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए हैं। ठीक है, वो अभी मेरे घर के बाहर खड़े हुए हैं। अभी वो जिनकी 32 की स्पीड है, जिनकी 30 की स्पीड है, वो मेरे घर के बाहर खड़े हैं। अब उनको अगर मेरे फोर्थ फ्लोर पे आना है, मैं फोर्थ फ्लोर पे रहता हूँ, तो अगर किसी को मेरे फोर्थ फ्लोर पे आना है, मुझसे मिलने आना है, तो सबसे पहले उसको कदम रखना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर पे। अभी वो मेरे फ्लोर पे भी नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है, और मेरे मकान में भी नहीं है। मेरे घर में एंटर करने के लिए सबसे पहले मेरा मेन गेट ओपन करना पड़ेगा नीचे का, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा, और उसके बाद उसको आना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर पे। वो कुछ भी कर ले, कितना भी वो बड़ा इंसान हो या छोटा इंसान हो, उसको आना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर पे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे आना पड़ेगा, फिर सेकंड फ्लोर पे आना पड़ेगा, फिर थर्ड फ्लोर पे आना पड़ेगा, तब जाके वो फोर्थ फ्लोर पे पहुंचेगा। ये चीज़ समझनी पड़ेगी आप सबको। लेकिन आप सब चाहते हो कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और मैं वो रस्सी लटकाऊं और आप आ जाओ फोर्थ फ्लोर पे, जैसे कि हम बाल्टी लटका देते थे कि भैया इसी में डाल दो। ऐसा कुछ होने वाला है क्या? यार आपके कैसे लॉजिक, आप सब ना पढ़ाई में इतने लॉजिक यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग की बात आती है ना तो इलॉजिकल हो जाते हो। इसे पैराग्राफ कंप्लीट करवा दो, पैराग्राफ कंप्लीट करा दो। अरे भाई पहले 32 की जगह 34 का टारगेट तो बनाओ, 35 का टारगेट तो बनाओ। 32 से मैंने हम 40 का टारगेट बना रहे हैं, वो अचीव नहीं हो रहा है, जो कि हो भी नहीं सकता है। 32 से 33 का बनाओ, देखो कैसे अचीव होगा। 33 से 34 का बनाओ, मुझे बोलो कि सर 32 की स्पीड आ रही है मेरी, 33 की नहीं आ रही, मेरी करवाओ 33 की।
तो आ जाएगी 33 की स्पीड। लेकिन मेरी 32 की स्पीड है, मैं 40 की स्पीड में टाइप कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरी 60 एरर आ रहे हैं। सर मेरी ग्रॉस तो आ गई है, थैंक यू सो मच, ये बड़ी जल्दी आ जाता है कि सर मेरी 40 की तो आ गई है ग्रॉस, थैंक यू सो मच, लेकिन मेरी जो नेट है वो 30 की आ रही है। तो पहले ये देख लो कि आपने जो थैंक यू सो मच लिखा है वो इस वजह से लिखा है क्योंकि आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी है। आप अभी भी 30 पे ही हो, सिर्फ आप अपने आप को पागल बना रहे हो या मुझे पागल बना रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता किस चीज को पागल बना रहे हो। यहाँ पे पास होना है क्या आपको? और यहाँ पे पास होके सिर्फ अपने आप को पागल बनाओगे और कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप वहां पे पास हो और उसके लिए अपने आप को पागल बनाना बंद करो। और अगर आपकी 32 की स्पीड है तो 32 की स्पीड को ही सही करो। अगर उसी के 32 की स्पीड में अगर 4-5 एरर या 10 एरर या 15 एरर कर दोगे 50 की जगह, तो आपकी 32 की जगह 34-35 ऐसी पहुंच जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ऐसे रखना है कि ग्रॉस ये है, सॉरी, ग्रॉस ये है और नेट ये है, ये रखना है हमें तो हिसाब, कि दिखे। तो भाई सबसे पहले एक सजेशन है कि स्टार्टिंग की 2 लाइन में तो कम से कम अगर मिस्टेक करनी भी है तो 1-2 मिस्टेक समझ में आती है, 10 मिस्टेक तो वहीं पे मिल जाती है। तो कैसे मिस्टेक कम होगी? हमने जो स्टार्टिंग करी है वो स्टार्टिंग तो हमने स्पीड से करी है, इतनी स्पीड से स्टार्ट करी है जो मेरी स्पीड है भी नहीं, और पहला लेटर, पहला वर्ड गलत कर दिया है, तीसरा वर्ड गलत कर दिया है। देख रहा हूँ ज्यादातर लोगों की तो वही मिस्टेक हो रही है कि पहले लाइन में ही ये कर दोगे। मुझे बताओ कि कैसे पॉजिटिविटी आती है कि पहली लाइन में आप 4 मिस्टेक कर दोगे, तो कैसे पॉजिटिविटी आती है क्या? मुझे तो नहीं लगता, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि अगर मैं मिस्टेक कर दूं, एक ही लाइन में 4 मिस्टेक कर दूं और मैं ये सोचूं मेरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, और मैं ये सोचूं कि मेरे अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, मैं तो नहीं मानता ऐसा कोई रूल है कि ऐसा कोई रूल? ऐसा आपको लग जाता है कि एक लाइन में 4 मिस्टेक होने के बाद कि मैं कंप्लीट कर सकता हूँ और बहुत अच्छी तरह कंप्लीट कर सकता हूँ? नहीं जिसकी भी सर, 40 कॉन्फिडेंस डाउन हो मिस्टेक जाता है। जिसकी भी 40 मिस्टेक आ रही है ना, जिसकी भी 50 मिस्टेक आ रही है, वो जरूर चेक करना कि उसके एक पहली या दूसरी लाइन में ज्यादा गलती होगी, कि ऑलरेडी वो नेगेटिव हो चुका है। वो कुछ भी कर ले, कंप्लीट तो वो जैसे मर्जी कर लेगा, ग्रॉस तो पहुंचा देगा, लेकिन वो नेट कभी भी पूरी इक्वल नहीं ला सकता या आसपास भी नहीं ला सकता, उसके 5 या 10 का गैप मिलेगा उसको, क्योंकि उसने जो किया है वो बहुत तेज किया है। वही आप सब समझो, हर चीज की ना सीक्वेंस होता है। ठीक है, सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो ये आपको समझ में आएगा, तो ये आपको अच्छा लगेगा। अब मैं अगर मुझे बड़ा आदमी बनना है तो ये थोड़ी ना मैं सोते सोते बोल दूं, हाथ में माला ले लूं और बोल दूं बड़ा आदमी बड़ा आदमी बड़ा आदमी। ऐसे थोड़ी ना बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे छोटी छोटी चीजों को देखना पड़ेगा कि मुझे 1,000 रुपए कमाने हैं, फिर मुझे 10,000 कमाने हैं, फिर मुझे 1 लाख कमाने हैं, यही सोचूंगा ना मैं। या मुझे अमीर बनना है तो मैं ये सोचूंगा कि यार कि 1 मिलियन कैसे कमाएं। ऐसा नहीं होता, वो बचपन में होता था कि सर्च कर रहे गूगल पे कि 1 मिलियन कैसे कमाएं। अब नहीं होता, अब तो अकल आ चुकी है। तो भाई लॉजिकली चलो, लॉजिकली चलोगे तो सब अच्छा लगेगा। लेकिन ग्रॉस नेट को इतना दूर मत रखो कि भाई खुद को फील हो कि यार इतना डिफरेंस आ रहा है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो सबसे पहला रीजन ये कि आप अपनी स्पीड से बहुत ऊपर टाइप कर रहे हो। ग्रॉस तो आप पहुंचा दोगे, जैसे मर्जी पहुंचा दोगे। अगर मैं बोल दूं कि बैक स्पेस तो चलो है ही नहीं उसमें, अगर मैं बोल दूं कि आपको एरर पे ध्यान ही नहीं देना, अंधाधुंध फायरिंग करनी है, तो आप मानोगे नहीं, जिसकी 40 आ रही है ना उसकी एक दिन में 50 आ जाएगी, एक दिन में। लेकिन उसका क्या करोगे मुझे बताओ? मैं देख रहा हूँ कि ग्रॉस आ रही है आपकी 45 और आपकी नेट आ रही है 38, और फिर भी पास नहीं हो पा रहे, सोचो। 50 की पहुंची है लोग, आपने शायद रिजल्ट नहीं देखे सही तरह, 55 की भी आ रही है ग्रॉस की, अगर आपने देखा हो रिजल्ट। 55 की ग्रॉस आ रही है और जो नेट है हमारी आ रही है 30। ग्रॉस मतलब देख लो ग्रॉस कितना डिफरेंस है, 55 का ग्रॉस और 38 की वो। और वहां पे लिखा आ रहा है नॉट क्वालिफाइड -17। बताओ सोचो क्या करोगे इस 55 का, मुझे बताओ क्यों लेके जाना उस ग्रॉस को? ग्रॉस नहीं है हमारा कुछ, नेट है, नेट से। मेरा हुआ ऐसा रहता। आप हो, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, 2-3 लोग थे। मैं कल देख रहा था 55 की स्पीड नहीं तो सर, मैं आज नहीं हूँ सर, मेरा फर्स्ट डे है आज। ओके, मैंने कल से ट्राई किया, ठीक है, लेकिन मेरी स्पीड पहले आ रही थी, पैराग्राफ टाइप हो रहा था सर, अभी होने से मेरी थोड़ी मतलब कम हो रही है स्पीड, और कोई नहीं। जब एक्यूरेसी भी थोड़ी। जब अच्छा काम करते ना तो यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए तो लोग अच्छा काम नहीं करना चाहते, इसलिए तो लोग चाहते हैं कि हम बिना काम करे सब हो जाए, क्योंकि अच्छा काम में स्टार्टिंग में मजा नहीं आता, बिल्कुल भी मजा नहीं आता। ठीक है, प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद आपको पता चलता है, आपको खुद को पता होता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन बुरे काम में क्या है कि बुरे काम में स्टार्टिंग में बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप 10 लोगों को जाके बताओगे यार ये काम बहुत मजेदार है, इसमें मेहनत भी नहीं है। लेकिन आपको खुद को पता है कि उसका रिजल्ट क्या रहने वाला है, आप कितना भी अच्छा कर लो वो बुरा ही होगा, क्योंकि रिजल्ट उसका बेकार ही जाने वाला है, गंदा काम है वो आपको बहुत मजा देगा, इतना मजा देगा लेकिन वो सजा भी देगा आगे जाके। तो आप सब समझो चीजों को,
कि अच्छी चीजों के पीछे भागो जो आपको पता है रिजल्ट देना ही देना है। ठीक है, अब मैं आपको एक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ सिर्फ एक ही चीज के लिए कि भाई पहली लाइन दूसरी लाइन में एरर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है, जब मैं बोलता हूँ कि एरर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है कि आपको अपनी स्पीड से ऊपर नहीं जाना फर्स्ट वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन में, क्योंकि यही दो लाइन होती है जो नेगेटिव कर देती है आपको। उसके बीच की लाइन कभी आपको नेगेटिव नहीं करती। आप जितनी मर्जी गलती कर दो, आप कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हो, कभी भी नहीं हो सकते। आप जितनी मर्जी स्पीड बढ़ाओ, जितनी स्लो करो, कभी नहीं होगे नेगेटिव। लेकिन स्टार्टिंग की दो लाइन आपको नेगेटिव कर देगी, लास्ट की लाइन तो जरूर करेगी। मैं देख रहा हूँ कि ऊपर कोई मिस्टेक नहीं है, बीच में कोई मिस्टेक नहीं है लेकिन लास्ट की दो लाइन में मिस्टेक ही मिस्टेक दिख रही है। और मेरे पास ये आंसर आ रहा है कि सर लास्ट में मेरी मिस्टेक हो जाती है। आप सबको पता तो है मिस्टेक हो जाती है, अब ये भी तो देखो क्यों हो जाती है। क्योंकि आप लास्ट में सोचते हो कि मैं 40 की जगह 50 की स्पीड ले आऊं। कैसे स्पीड आ सकती है 40 की जगह 50? क्योंकि मैंने 10 तो मिस्टेक ही कर दी है, तो कैसे 50 आ सकती है? खाली ग्रॉस चाहिए आप सबको, नेट चाहिए ना भाई, तो नेट के पीछे भागो ना। ठीक है, तो लॉजिकली चलोगे तो सब कुछ ठीक लगेगा। सर ठीक है। हाँ जी। सर आपने कहा था कि एक्यूरेसी 99 99 से ऊपर 100 लेके आने की कोशिश करो। मैं सर कल पूरा दिन जो ड्रिल किया वही हाँ करने का कोशिश किया, स्पीड को छोड़ दिया और एक्यूरेसी के पीछे गया मैं। सर मेरा स्पीड तो नीचे ही आया, लेकिन एक्यूरेसी सर 99 100 नहीं आ पा रहा है सर, नहीं वो आता। और मतलब हाँ, नहीं आ रहा, 96 97 यही रह जा रहा है सर। जी ट्रिपल एस पी की बात अब कर रहे हो क्या? जी हाँ सर, DSSP पेपर टू स्क्रीन। ठीक है। और एक और चीज ध्यान से सुनो, मैं जब टेस्ट करता हूँ तो आप ये मत सोचो कि कौन सा कर रहा हूँ, BHC कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। सारी बात एक ही है। मैं आप सबको सिर्फ ये दिखाता हूँ कि आपको मिस्टेक से कैसे बचना है, बैक स्पेस से कैसे बचना है, और अपने हाथों को कैसे कंट्रोल करना है। ये देख के मेरा टेस्ट कभी मत देखना। कि अगर कोई यूट्यूब की वीडियो भी देख रहा है तो उसको भी मैं यही सजेशन देता हूँ कि ये देख के मत देखो मेरी वीडियो कि कौन से एग्जाम की है। कभी मत देखो कि मैं कौन से एग्जाम का टेस्ट कर रहा हूँ। आप ये देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, उससे सीखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे पास होने से आपका पास होने का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरी 50 की स्पीड है, मेरी 60 की। लोग जैसे कहते हैं कि सर हिंदी की टाइपिंग करके दिखा। अरे मेरी हिंदी की टाइपिंग करने से आपकी हिंदी की टाइपिंग थोड़ी ना सुधर जाएगी, मेरे सिखाने से सुधरेगी ना। ठीक है। तो आप इस चीज़ों को समझो कि मैं कोई भी टेस्ट कर रहा हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं UP SSC करूँ चाहे BSc करूँ। उस पर ध्यान मत दो, ये ध्यान दो कि मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, ये ध्यान दो कि मैं बैक स्पेस कम प्रेस कर रहा हूँ, ये ध्यान दो कि मैं एरर कम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये ध्यान दो कि मैं स्क्रीन पे बहुत कम देख रहा हूँ। ये है मेन ध्यान देने वाली। परसों जब आप लाइव आए थे हाँ जी। तो ओके। आप सर लाइव लाइव यूट्यूब पे टाइपिंग कर रहे थे हाँ सर, जी। आपका हाथ तो चल ही नहीं रहा था सर, लेकिन फिर भी स्पीड आया था सर, मतलब आपके जबरदस्त स्पीड सामने आया था देखो, मतलब। बिल्कुल सामने ही था आपके। वो तो उसमें मैं थका भी था। सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम में इतना थका था, इतना थका था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, कर देते टेस्ट। बट कीबोर्ड मैं भी नहीं सर चल रहा लाइव में दिखा आपको सर, आप एकदम एकदम धीरे धीरे कर रहे हैं, एकदम हाथ ही नहीं चल रहा है, और उसके बाद भी स्पीड सर 40+ है। था। वही कह रहा हूँ मैं तो कि आप सोचा कि सर सबको ना कैसे यही होगा ये सब। यही चीज सीखनी है। आप सबको ये सब मत देखो मैं कौन सा टेस्ट कर रहा हूँ। आप सब ना इस चीज के पीछे पड़ते हो कि आप BSc करो, ये करो। आप BSc क्यों नहीं कर रहे, आप ये वाला एग्जाम क्यों नहीं कर रहे? आप ये देखो कि मैं उसमें कर क्या रहा हूँ। वो चीज से आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो उस पर ध्यान दो। अभी मैं ना BHC लगा रहा हूँ ना DSSB लगा रहा हूँ, अभी मैं लगाऊंगा CBSE। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि पहली लाइन में गलती ना हो, अगर हो भी रही है तो एक गलती हो। स्टार्टिंग में तो भाई बिल्कुल ना हो। स्टार्टिंग के सर कभी पहला वर्ड दूसरा कभी वर्ड। सर कभी कभी ये डर लगता है कि लास्ट 15 डेज बचे एग्जाम को, स्पीड आएगी या नहीं, इसका क्या सॉल्व। देखो, दो चीज होती है। देखो, पहली बात है कि आपके यस पास सर। टीचर अच्छा नहीं है। आपके पास टीचर खाली ये बोल रहा है कि बैठो और प्रैक्टिस करो। ये सब डर तब लगता है क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप बैठे हो सामने और आप कुछ भी जाके पूछ रहे हो आपके, क्योंकि आप टेंशन में हो 15 दिन पहले। और आप कुछ भी जाके पूछ रहे हो और सामने थैंक वाला यू। टीचर आपसे यही बोल रहा है कि सिर्फ प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। ये होती है टेंशन वाली बात, क्योंकि हमारे पास कुछ पता ही नहीं है हमें करना क्या है। इतनी टेंशन भरी हुई है कि हमें ये भी नहीं पता कि बैकस्पेस कैसे कम करे, एरर कैसे कम करे, अपनी चीजें कैसे ठीक करे, क्योंकि सामने वाला बताने वाला नहीं है। उसमें होती है टेंशन। यहाँ पे बैठा हूं मैं, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। आप सबको लग रहा है कि आपने जो एनरोल किया है वो सिर्फ फीस दे के एनरोल किया है, लेकिन मैं आप सबको क्लियर कर दूं जिसको क्लियर नहीं है, ये जो आपने फीस दी है खाली फीस नहीं है। इसके साथ मैं आप सबकी टेंशन लेता हूँ। आप सब अपनी टेंशन मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मुझे पता है उस टेंशन को कैसे टैकल करना है। आपको लग रहा होगा कि आप 70 लोगों को, 80 लोगों को, 200 लोगों को, 300 लोगों को, मैं 1000 लोगों की टेंशन ले सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है वो टेंशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। सबसे पहली बात है, जिस चीज़ को आप टेंशन टेंशन बोलते हो ना, उस टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहली बात। ठीक है।
टाइपिंग में कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, वो वही बात होती है कि आप सबने जो सुनी है ना, जो पुरानी चीजें चलती आ रही उस वजह से आप सबको टेंशन होती है, और कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी टेंशन तो यही है कि आप जो सिलेक्टेड है वो ये बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट पैसेज जाएगा, सबसे बड़ी टेंशन जो होती है हमारी लाइफ की। तो आप सब ये मत सोचो कि भाई अल्फाबेट जो होते हैं वो 26 ही होते हैं, भाई 26 ही होते हैं वो अल्फाबेट। आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, कितना भी डिफिकल्ट पैसेज है, वो 26 के 26 ही लेटर होते हैं। आप इसको लीगल बोलो, इलीगल बोलो, या किसी भी टाइप का पैसेज बोलो, भाई 26 के अलावा कुछ नहीं होता है। चाहे मैं फंडामेंटल बोलूँ, बॉम्बे। चाहे मैं द बोलूँ, चाहे मैं ऑर्गेनिक बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, लेकिन वो 26 लेटर में ही आएगा। तो अब इस चीज़ को टेंशन लेके मत लो कि डिफिकल्ट आएगा, डिफिकल्ट आएगा, 26 लेटर में से ही आएगा जो आएगा। डिपेंड करता है कि आप कर कैसे रहे हो, डिपेंड करता है कि आप कौन से इसमें ना जो मैं सिखाता हूँ उस पर कीबोर्ड का भी कोई लेना देनी है, किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अभी तक मैंने जितने बैचेस लिए, मैंने कभी नहीं बोला कि ये वाला कीबोर्ड ले लो, वो वाला कीबोर्ड ले लो। किसी भी पुराने स्टूडेंट से पूछ लेना, मैंने कभी नहीं बोला कि ये कीबोर्ड ले लो। कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ भाई कोई भी ले लो। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, आप सबकी टेंशन मेरी है, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना। कोई भी फालतू चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा, फालतू चीज़ नहीं करेगा, 1 मिनट के टेस्ट नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो फालतू चीज़ों में आती है वो तो सब नहीं करना। प्रैक्टिस के लिए इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा क्या, प्रेशर हैंडल करने के लिए? जो भी हूँ मैं ही इंस्टीट्यूट। हूँ, स्टार्टिंग में ही, अंत में ही हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ। मुझे वो ज्वाइन बोल करने रहे की हैं कि जरूरत इंस्टीट्यूट आपको। जाने के बाद प्रैक्टिस हैंडल प्रेशर हैंडल हो जाएगा, वो अपने यार अकेले में नहीं होगा। मैं जो कराता हूँ ना, मैं कहता रहा हूँ ना, आप सबको लगता होगा मैं डायलॉग बाजी करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ही स्टार्टिंग हूँ और मैं ही एंडिंग हूँ, ये बात सच है। ठीक है, अब आप इसको मानो चलो ना चलो। मानो ये सब आपके ऊपर है, लेकिन यही सच है। आप अभी नहीं एक्सेप्ट सर करोगे तो बैच के बाद एक्सेप्ट कर लोगे। यस। सर वो मैं ये कह रही थी कि जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो वहां पे हम बोल बोल के कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। सर पिछली बार जब मैंने दिया था एग्जाम तो मुझे सिर्फ खटपट खटपट की आवाज आ रही थी, वॉइस तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो सर हम बोल सकते हैं। बोल सकते हो, अगर आप नहीं बोल सकते तो आपसे जो 79% लोग हैं वो बोल लेंगे। आपकी मर्जी, आप बोलो ना बोलो, क्योंकि आप कितनों को चुप फिर भी करा सर दोगे, अब एक तो को चुप हमें बोल कराओगे। के करने की आदत होगी ना। 80% लोगों को होती है। ठीक है, तो एक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप सब बोल नहीं पाओगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं आप सबकी आवाज़ छीन रहा हूँ, बट फॉर द गुड थिंग। विशाल बस 2 मिनट रुक जाओ, इधर ध्यान दो आप। ठीक है, आपके लिए भी बता रहा हूँ, चाहे कोई कितना भी बिगिनर हो, कितना भी एडवांस हो, सबको इधर देखना है। मैं सभी के लिए बताता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड यार, अच्छा वो पता चल गया। सबको मॉडरेट सबको मॉडरेट करना है, ना हार्ड करना है ना इजी करना है। ठीक है, लेकिन मैं हार्ड करके दिखा रहा हूँ आपको, जो भी हार्ड लिखा है। हार्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होती, छोटा बड़ा वर्ड कुछ नहीं होता है, नंबर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, स्टार्ट।
और हमने जो टाइप करे 2751 की स्ट्रोक्स टाइप करे 9 मिनट एंड 54 सेकेंड्स में। ठीक है, टोटल वर्ड्स कितने टाइप करे? 550 कर लिए हमने। फुल मिस्टेक हमारी एक आई है, हाफ मिस्टेक हमारी 0 आई है, और 549 हमारे वर्ड्स ठीक है, जिसमें से एक गलत है। 55 की ग्रॉस आई है, 55 की नेट आ गई है, और एक्यूरेसी आई है 99.18। रिजल्ट क्वालिफाई हो चुका है, और कोई ये मिस्टेक हो गई है, आई की जगह ए लिख दिया है। ये है हमारा रिजल्ट। क्या चीज़ सीखी है बताओ मुझे अनम्यूट करके। सर आपको ना एक पॉजिटिव चीज ये है कि जैसे आपको मिस्टेक पता चलती है ना, आप उसी टाइम पे करेक्ट कर देते हो। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ना यार इंसान से। सब मेरे साथ क्या होता है, मैं उसके बाद ही ना एक दो शब्द और लिख देता हूँ। जैसे पता है ऐसा कई बार क्यों लग होता है? जाता है। ऐसा आपको पता है क्यों होता है? तो सबसे बट पहली बात है कि नीचे में एक सेकंड भी नहीं देखता। नीचे जो होती है ना मिस्टेक, जो आप बार बार चेक करते हो कि मिस्टेक हुई है नहीं है, हुई है नहीं हुई है, स्क्रीन पे नीचे, स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा तब होता है, हम जितनी बार देखेंगे उतनी बार हमें शक होगा। आप देखना बंद कर दो, आपको खुद ही फील होने लगेगा कि आपकी गलती हो रही है, खुद को फील होगा आपको। मैंने जैसे आप सभी को बताता हूँ ना, मैं इसलिए बता पाता हूँ कि सफिक्स में गलती हो रही है, ये गलती हो रही है, वो गलती हो रही है, ये सारी मुझे पता है चीजें कि गलती होती है। तो मैं वहीं पे अपनी स्पीड को ना बढ़ाता नहीं हूँ। जैसे शन में नहीं बढ़ाता, आईएनजी बढ़ाता है। जैसे आपने देखा होगा भी, किसी भी सफिक्स में गलती दिखी आप सबको? और गलती थी भी तो शायद सफिक्स में तो नहीं थी एक भी, मैंने नोटिस किया अभी। तो भाई आप सबको समझना पड़ेगा कि ड्रिल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन मैं ड्रिल आप सबको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि थोड़ी बहुत तो आप सारी मिस्टेक कम कर सको, जो आप गलती कर रहे हो स्क्रीन को बार बार देख देख के। उस वजह से मैं आपको ड्रिल दे रहा हूँ। वेस्टेज नहीं है ड्रिल, लेकिन ड्रिल हमें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हम फालतू में अपनी स्पीड को बढ़ा के करते हैं। हम अपनी स्पीड को इक्वली रखेंगे ना, तो हम जितनी रिक्वायरमेंट है वो आराम से हम ले लेंगे। तो ये चीज सीखने वाली है कि स्पीड को बढ़ाओ मत, घटाओ मत। स्टार्टिंग की 2 लाइन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जिसका बैक स्पेस अलाउड है उसकी फिर भी मिस्टेक हो रही हो तो मुझे लॉजिक समझ ही नहीं आता है कि बैक स्पेस अलाउड है तो मिस्टेक हो क्यों रही है। चलो हो भी रही है तो ठीक क्यों नहीं हो रही है वो मिस्टेक? हमें सबको पता है, कि सबको बता चुका हूँ। आप सारे मैसेज भी देखते होगे जिसके बाद बैक स्पेस अलाउड है, सब देखते होगे कि सर बार बार सफिक्स की ड्रिल बोल रहे हैं, सर बार बार आई की जगह ओ की ड्रिल दे रहे हैं, सर बार बार टी वाई की ड्रिल दे रहे हैं, सर आईएनजी की ड्रिल दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है कि मुझे या तो ड्रिल करनी पड़ेगी या मुझे हाथों को वहां पे स्लो करना पड़ेगा। तो स्लो ही कर लो ना, क्यों ड्रिल करनी है? क्यों करने हैं हमें 4 स्लॉट? क्यों करने हैं हमें 3 स्लॉट? क्यों ना मैं 2 स्लॉट ही करूं और वही करूं जो मैं सर कह रहे हैं। मुझे नहीं करनी ड्रिल। आपको क्या लगता है कि मैं पूरे दिन बैठ के ड्रिल ही करता रहता हूँ, कि रात भर मुझे टाइम मिल गया चलो ड्रिल करते हैं आज? भाई ड्रिल मैं नहीं करता। ड्रिल मैं लॉजिक यूज करता हूँ, मैं इसको स्पीड बढ़ाने ही नहीं देता। कर लेंगे विजेंद्र बेटा, जो समझा रहा हूँ उसको कर लो। ये पूरे दिन का चलता रहेगा, 23 घंटे आपके पास। जितना आप पेपर से लड़ सकते हो, कीबोर्ड से लड़ सकते हो, लड़ते रहना, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ठीक है? कहीं नहीं जाएगी आपकी टाइपिंग, यहीं की यहीं रहेगी, लेकिन और अच्छी हो जाएगी। मेरी बात सुनोगे? मुझे पता है आप सारे जितने लोग, मुझे 80 के 80 लोग दिख रहे हैं, मुझे पता है वो सारे 1 घंटे वसूल करने आए हैं। लेकिन मैं थोड़ा अजीब इंसान हूँ, मैं थोड़ा अजीब टीचर हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने 23 घंटे वसूलो आप सारे। ठीक है? मैं ज्यादा देना चाहता हूँ आप सबको। तो 1 घंटे मत वसूलो, 23 घंटे वसूलो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, इस चीज पे ध्यान दो। ठीक है? आप सारे ऐसा काम करो कि ड्रिल की जरूरत ही। हमारी सफिक्स में गलती क्यों हो रही है? हम सबको पता है सफिक्स की गलती। आप देख रहे हो ना, आप सभी नोटिस कर रहे हो कि सर हर किसी को सफिक्स 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 बोले जा रहे हैं। तो क्यों ना सफिक्स पे ध्यान दिया जाए? क्यों ना उसकी ड्रिल ही ना करी जाए और उस पर एक हाथ कंट्रोल कर लिया जाए? क्यों ना हमारी जो 60 की मिस्टेक हो रही है वही हमारी 40 की मिस्टेक हो जाएगी, खाली सफिक्स की। आप गलतियां सुधारोगे ना तो 50 से सीधा आपकी 20 मिस्टेक कम हो जाएगी खाली। अभी तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सफिक्स की। अभी अगर मैं ए की बात करूँ जो सबसे ज्यादा मिस हो रहा है, तो क्यों ना मैं ए पे ध्यान दूं? क्यों ना मैं ए को टाइटली प्रेस करूं? क्यों ना मैं हिट करके प्रेस करूं? क्यों ना मैं वहीं पे रुकी जाऊं? जब ये सारी चीजें मुझे नहीं हो रही है तो मैं रुकी जाता हूँ वहां पे। किस किस को फील हुआ कि मैं नंबर देख के प्रेस करता हूँ? किस किस को फील हुआ? कितना पॉज लिया मैंने वहां पे मुझे बताओ। किसी को पॉज फील हुआ? बहुत ज्यादा पॉज फील हुआ किसी को? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि नंबर में। नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा। मतलब ऐसा लगा कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ नंबर में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नहीं होता था। बहुत ज्यादा पॉज लेकिन फील हुआ? आपको लगा कि अगर सर नंबर कर लेते तो सर की स्पीड और अच्छी आ जाती? ऐसा कुछ? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर से कभी स्पीड स्लो नहीं होती। और आप मानोगे नहीं, मैं किसी भी फिंगर से प्रेस करता हूँ, आप देख ही रहे होगे, और मैं ऐसे प्रेस करता हूँ, ऐसे करके, ऐसे।
बिल्कुल देख के आराम से, मुझे पता है कि नंबर में मेरी गलती होनी होनी है, मुझे पता है मुझे नंबर प्रेस करने नहीं आते, और सीखने को ऐसा नहीं है कि मैं सीख नहीं सकता, इतने लोगों को सिखा रहा हूं, तो मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए काम करना है उसके ऊपर, सिर्फ 5 मिनट के लिए, और मेरा काम हो जाएगा नंबर का। लेकिन नंबर आने नहीं है तो मैं क्यों उस पर दिमाग मारूं? जो चीज़ आनी नहीं है ना उस चीज़ पे ध्यान मत दो। नंबर से स्पीड स्लो हो रही है, होने दो, क्योंकि नंबर से स्पीड स्लो नहीं होती है, पहली बात बता दूं। 1% से आप अपना 99% ठीक नहीं कर सकते, ये बात समझ लो आप सब। लेकिन आप सब चाहते हो कि 99% पे ध्यान ना दूं, मैं खाली नंबर पे ध्यान दूं और मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपना 99% ध्यान दो। आप 99% अच्छे इंसान बन के रहोगे ना, तो 1% पे कोई ध्यान नहीं देगा, चाहे आप कितने बुरे इंसान हो 1% के लिए। तो आप सारे एक काम करो, बैक स्पेस अलाउड है तो भाई उसको यूज करो। आप सारे 70 बैक स्पेस यूज कर रहे हो, 80 बैक स्पेस प्रेस कर रहे हो, 100 बैक स्पेस प्रेस करो, लेकिन फिर भी एरर आ रही है, तो 100 का क्या करूं मैं, बताओ? अब आप किसी को बोलोगे सर 100 बैक स्पेस, कम से कम मुझे अकड़ के बोल तो सकते हो कि सर मेरा 100 बैक स्पेस है, लेकिन एरर देख लो एक भी नहीं है मेरी। लेकिन एरर मेरी है, 20 की एरर आ रही है, 100 का बैक स्पेस आ रहा है, अब कर लो क्या करूँ 100 का बैक स्पेस? कोई फायदा नहीं है ना उस बैक स्पेस का। अलाउड नहीं है तो मुझे समझ में आता है। तो अगर आपके पास अलाउड है तो उसका यूज करो, कोशिश करो कि यूज ना करना पड़े। ऐसा नहीं है कि गलती होती जा रही है। कल किसी ने सेंड करा था कि 0 का बैक स्पेस आ रहा था, एरर आ रही थी 20 की। अरे बैक स्पेस यूज करना है भाई, अलाउड है तो। और अगर आपका बैक स्पेस अलाउड नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितनी मेहनत चाहिए सिर्फ उतनी मेहनत करनी है, लेकिन आपको पॉज पॉज खेलना पड़ेगा। आपको सफिक्स में रुकना पड़ेगा, बार बार रुकना पड़ेगा, लेकिन सफिक्स के लिए सर खा। हाँ जी। शुरू में मतलब नेट स्पीड को ही अपन को ध्यान में रखना ना सर अपना। हाँ, आप अपने नेट को अच्छा रखो। आप ग्रॉस को अच्छा मत रखो, ग्रॉस तो आ जाएगी आपकी इच्छा जब नेट अच्छा रखोगे, और उसके लिए क्या है कि आपको पॉज पॉज खेलना ही पड़ेगा। खेलो, अगर आपकी एरर ज्यादा आ रही है तो पॉज पॉज खेलो। ठीक है, स्पीड पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपकी। एक और टेस्ट करके ठीक है। दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत इजी वाला टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत इजी, क्योंकि उतना ही टाइम है मेरे पास। यूपी ट्रिपल एस सी म्यूट कर सर रहा हूँ। पॉज हाँ सर जी। पॉज मतलब जैसे कोई वर्ड ज्यादा हुआ है तो हमें रुकना है। हाँ, जैसे सफिक्स में मुझे पता है कि TION में 100% गलती होनी होनी है, 100% होनी होनी है। पॉज का मतलब है शियोमी, पॉज का मतलब है कि मुझे पता है मेरी एक ही गलती बहुत हो रही है, मेरी 40 गलती हो रखी है, लेकिन मैंने उसको नोटिस करा कि सर मेरी ना एक ही गलतियां बहुत हो रही है। जैसे अभी मुझे किसी ने बोला था कि एक ही गलती बहुत हो रही है, तो एक ही प्रैक्टिस करने से अच्छा आप वहां पे रुकी जाओ ये में, है ना? या फिर इसको हार्ड प्रेस करो, सीधी सी बात है, रुक जाओ। ठीक है, तो मैं एक और टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप सारे म्यूट कर रहा हूँ मैं आप सबको। ठीक है, एक टेस्ट और करके दिखाऊंगा, उसके बाद कर लेना आप घर पे टेस्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ सीखो जो चीज़ आपको करनी है पूरे दिन में। आप वो चीज़ सीखो जो चीज़ आपको नहीं करनी है पूरे दिन में। ऐसा काम करो कि ड्रिल की जरूरत ही ना पड़े। हम बार बार सिविक्स के ड्रिल कर रहे हैं, बार बार सिविक्स के ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। खाली हम ड्रिल पे भी हमारी एक्यूरेसी आ रही है 80%, तो उस फायदा क्या हुआ उस ड्रिल का? भाई ड्रिल जो होती है ना, मैं आपको सबको बता दूं, वो स्पीड के लिए नहीं होती है, वो एक्यूरेसी के लिए होती है। अगर एक्यूरेसी नहीं आ रही है, खाली स्पीड आ रही है, इसका मतलब अभी भी वहीं पे हो जहाँ पे आप थे। एक छोटा सा टेस्ट, बेसिक सा, इजी टेस्ट। उनको, उन यूपी ट्रिपल एस सी वालों को जिनको लगता है उनसे नहीं हो पाएगा। ओके। जिसका कैमरा ऑफ है ऑन कर लेना। ठीक। इजी पैसेज, डिफिकल्ट पैसेज, ये पैसेज, वो पैसेज कुछ भी नहीं होता। टाइपिंग में ऐसी चीज़ होती नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम होता है और कुछ नहीं होता है। आपको समझाना पड़ेगा अपने दिमाग को कि सिर्फ 26 लेटर होते हैं, वही आपको कमांड देगा, और 26 में से 26 में किसी को डाउट नहीं होता है। मुश्किल से 4 में डाउट होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 में। और स्टार्ट करते हैं ये वाला टेस्ट। 3, 2, 1, स्टार्ट। टाइमर चल रहा है हमारा। ठीक है, हम टाइम वेस्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो आपको अगर नहीं पता ड्रिल कैसे करते हैं, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी। कितनी बार पूछते हैं पूछो, लेकिन कोशिश करो कि आप पर्सनल में मत पूछो, क्योंकि आप चीज़ समझो कि पर्सनल में आप पूछोगे तो आपका पेंडिंग रहेगा मैसेज, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कि पर्सनल में मुझे पता भी नहीं चलेगा आपका पेंडिंग है, क्योंकि इतने पेंडिंग है, इतने पेंडिंग है कि आप भी पेंडिंग में आ जाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सबसे मत करो वहाँ पे मैसेज, और आप वेट करते रह जाओगे, अगर आपको लगेगा मैं आपको
इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने अपना शेड्यूल आप सबको बता दूं, ताकि आप सबको पता चले मैं क्यों बोलता हूँ कि पर्सनल मत करो और क्यों नहीं करना चाहिए। ग्रुप में जितना मर्जी मैसेज भेजना है भेजो, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा ग्रुप में। ठीक है। कोशिश करता हूँ कि जल्दी से रिप्लाई कर दूं, लेकिन अगर नहीं कर रहा हूँ दैट मीन्स आई एम टेकिंग लाइव सेशंस, इसलिए नहीं कर रहा मैं। तो मेरा जो क्लास स्टार्ट होती है आप सभी को पता है, 7 से 8 इंग्लिश की होती है और 8 से 9 हिंदी की होती है, ये तो फिक्स है। उसके बाद स्टेनोग्राफी की क्लास होती है, इंग्लिश स्टेनोग्राफी, 9 से 10, जो कि 10:30 तक खिंच जाती है। उसके बाद मेरी खुद की पढ़ाई होती है जो मैं करता हूँ, और अपना काम जो भी होता है करता हूँ। ठीक है। तो पूरे दिन मेरी खुद की पढ़ाई चलती है। उसके बाद मैं 5 बजे फ्री होता हूँ अपनी पढ़ाई से, और 5 से लेके 6 बजे तक वीडियो बनाता हूँ मैं, जैसे आपको पता है यूट्यूब की वीडियो। उसके बाद है 6 बजे से स्टेनो की क्लास चलती है, हिंदी स्टेनो की, 7 बजे तक, जो कि 7:30 तक चलती है। और 8 बजे आपको पता है कंपटीशन सेशन होता है, लेकिन मेरी जर्मन की क्लास होती है जो मैं देता हूँ। ठीक है। उसके बाद वो चलती है 11 बजे तक, जो कि आपको पता है मेरा जो रिप्लाई आता है वो 10:30 आता है या 11 आता है, तो 10:30 बजे तक आने आने में 11 बज जाते हैं, तो 11 बजे तक मेरी क्लास चलती है। उसके बाद मैं कभी फ्री होता हूँ तो आपका लाइव सेशन ले लेता हूँ, डाउट सेशन सॉरी, स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको इसलिए बोलता हूँ कि या तो वेट तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सबको रिप्लाई कर दूँ। लेकिन अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपने मुझे टैग नहीं किया है। ठीक है। बैक स्पेस अलाउड है तो उसको यूज करो, मिस्टेक नहीं आएगी। कोई भी एग्जाम कर लो, एग्जाम बहुत इजी होता है टाइपिंग का। जस्ट नीड टू कंट्रोल योर फिंगर्स। आपको लगता है भगाने से स्पीड आती है, लेकिन कंट्रोल करने से स्पीड आती है। ठीक है। 5 मिनट है, कुछ पूछ रहा है तो पूछ लो, एल्स यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप चैट।
सर हाँ जी। सर मेरी सारी मिस्टेक्स सिर्फ रिपीटिशन की होती हैं। रिपीटिशन। अगर 4 मिस्टेक है तो चारों, जैसे आर है तो डबल आर दब गया, ए है तो डबल ए हो गया, सारी मिस्टेक्स यही है हर टेस्ट में। दो तरीका है वैसे तो, ये स्पीड के लिए नहीं होता है, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड होगी आपकी जो आप कर रहे हो, तो शायद थोड़ी सी स्पीड में ज़्यादा टाइप कर रहे हो, लेकिन ये जो तरीका होता है ना, सबसे पहले आपको बोलने का तरीका ठीक करना है। भाई यूपी ट्रिपल एस सी इजी है, इक्वल तरीका यूज़ करो, बिल्कुल इक्वल तरीका। ठीक है, भागो मत, स्लो मत चलो। यूपी ट्रिपल एस सी वाले हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो बीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। उन सबको अपनी स्पीड को इक्वल रखो, बिना रुके पढ़ो, बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ो, बिना रुके पढ़ो, लेकिन कोशिश करो कि हाथ रुके ना, बिल्कुल भी ना रुके।